नमस्कार सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। खबरों का रुख करते हैं। खबर बदायूं से है, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवकों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैसवान में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने चिकित्सीय परीक्षण के बाद एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल युवक का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ से आप? सैसवान। सैसवान से। ये आपके साथ बैठे? नहीं नहीं, ये चला रहा था, मैं तो सैसवान खड़ा था। ये बोला कहाँ जा रहा है, मैं घर जाऊंगा। बोले आजा बैठ जा, मैं भी चलना हूँ। आप भी स्वान पर के हो, ये भी स्वान पर के हो। तो ये तो खत्म हो गए। क्या नाम था इनका? अशोक। पिताजी का नाम? अमर सिंह। वो इनके हाँ, ओमकार। ओमकार। आप घर जा रहे थे उस्मान पर? तो एक्सीडेंट कैसे हुआ पता कुछ? मुझे नहीं पता सर। आप पीछे बैठे थे, ये बाइक चला रहे थे। और आपका क्या नाम है बेटा? आपका जी का? चचेरे तहेरे हो दोनों? ये टकरा है किससे? टक्कर मार गया, ये क्या टकरा गया किसी से? हाँ हाँ, टकरा गया। तो आवाज का उठा रहा है जी। घर की खिलाफ, घर की दुकान से मोटरसाइकिल। खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जनपद के विभिन्न स्थानों से पशुओं को चोरी करने वाले पशु चोर गैंग का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि चोर बुलंदशहर के अलग अलग थाना क्षेत्र से भैंसों को चोरी करते और फिर उनका अवैध कटान किया करते थे। पुलिस ने चोरों को रंगे हाथों चोरी किए गए पशुओं का अवैध कटान करते हुए मौके से पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने मौके से 1.5 दर्जन से अधिक जिंदा पशुओं को भी बरामद किया। पुलिस ने 3 पशु चोरों से 2 मैक्स गाड़ी, सेंट्रो कार और एक स्कूटी व कटान करने के अवैध उपकरण बरामद किए हैं। इस पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बुलंदशहर के अलग अलग थाना क्षेत्र से पशुओं को चोरी कर अवैध कटान का धड़ल्ले से कारोबार चल रहा था। आज 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। गहरा जाड़ा शुरू हुआ और घना कोहरा होने लगा, तो इस बीच कस्बा खुर्जा के आसपास के भी थाना क्षेत्रों में भैंस की चोरी बढ़ गई थी। इस पर पुलिस सक्रिय हुई थी और लगातार मुखबिर और सर्विलांस की सहायता से अपना कार्य कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली थी देर रात कि कस्बा खुर्जा नगर में एक स्थान पर कुछ जानवर बांधे गए हैं जो हैं और उन्हें काटा जा रहा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर गई और रेड किया, तो वहां पर 9 जिंदा भैंस और 9 उनके बच्चे जो कटरे बोले जाते हैं वो मिले हैं। उत्तर प्रदेश की नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने एक गैंग का खुलासा किया है जो शहर में बिजली ट्रांसफार्मर से तेल चोरी किया करते थे। थाना फेस 3 पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिरों के कब्जे से प्रारंभ से चोरी किए गए 350 लीटर तेल और चोरी करने के उपकरण, घटना में इस्तेमाल 2 कार बरामद की गई है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी नोएडा में बिजली ट्रांसफार्मर में से कीमती तेल की चोरी किया करते थे। आरोपियों के कब्जे से बरामद की गई तेल की कीमत 2,45,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपियों ने अब तक 15 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। से तेल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल 4 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ इनके पास से 2 कार बरामद हुई है, जिन कारों को इस्तेमाल करके ये लोग चोरी करने जाते थे और चोरी करके तेल वापस लाके मार देते थे। इनके पास से वह हथियार भी बरामद हुए हैं, वो औजार भी बरामद हुए हैं जिनसे ये लोग ट्रांसफार्मर के तारों को काट के उनसे तार निकाला करते थे। लगभग 350 लीटर के आसपास का तेल बरामद हुआ है और इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए। इसमें इनका जो मेन लीडर नाम जगदीश है और इसके खिलाफ पुलिस को नोएडा के अन्य थानों में मुकदमे भी मिले हैं। इसने गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के 21 पुलिसकर्मियों को आज यानी 26 जनवरी को सम्मानित किया। वहीं गाजियाबाद में
पूर्व में तैनात रही आईपीएस दीक्षा शर्मा और आईपीएस निपुण अग्रवाल को भी गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की गई है। निपुण अग्रवाल इस समय लखनऊ में डीसीपी है, वहीं दीक्षा शर्मा हमीरपुर की पुलिस कप्तान है। पूरे प्रदेश में गाजियाबाद के सबसे अधिक राष्ट्रपति पदक मिले हैं। निपुण अग्रवाल ने 50,000 के इनामी कुख्यात राकेश और दीक्षा शर्मा ने 1 लाख के इनामी बिल्लू दुजाना को ढेर किया है। अमरोहा के डिडोली में मतदाता दिवस के अवसर पर कोतवाल हरीशवर्धन सिंह ने पुलिसकर्मियों को मतदाता दिवस की कोतवाली परिसर में शपथ दिलाई। बता दें कि डिडोली कोतवाल हरीशवर्धन सिंह ने पुलिसकर्मियों और आम लोगों को कोतवाली परिसर में बुलाकर मतदाता दिवस की शपथ दिलाई है। इस दौरान कोतवाल ने कहा कि हम सभी को अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को समझना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। हमें अपने देश में कानून का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कानून से हमें जीने का अधिकार मिलता है। कोतवाल हरीशवर्धन सिंह ने साथ ही कहा कि सभी बालिक बालिकाओं को अपना वोटर कार्ड बनवाने चाहिए, ताकि हम अपने मत का सही और स्वतंत्र होकर प्रयोग कर सकें। तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया है। आइए आपको भी सीधा कार्यक्रम में लिए चलते हैं। अपनी एक नई यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए पूरी मजबूती से नेतृत्व प्रदान करते हुए ब्रिटिश हुकूमत को भारत को स्वाधीन करने के लिए बाध्य करने के लिए मजबूर करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद होता है और उससे ठीक पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत ने अपना एक संविधान सभा का गठन भी किया। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को एक माला के रूप में पिरोने का जो गुरुतर दायित्व था, यह दायित्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते हुए संविधान सभा सौंपा और अंततः 26 जनवरी 1950 को यह देश अपना स्वयं का संविधान लागू करने में सफल हो पाया। भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम परिस्थितियों में यह उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को
एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी को नेतृत्व दिया था, उन महान क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 75 वर्षों की हमारी यह शानदार यात्रा हम सबको संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ रही है। यह हम सबके लिए एक नए चिंतन आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, आपस में बंधुता के सूत्र में जोड़ने का हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले, बिना भेदभाव के न्याय मिले, शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो, समाज में समता का माहौल पैदा हो और आपस में जुड़ करके पूरा भारत एकता के सूत्र बंध करके अपने देश के समृद्धि के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोचे। यह प्रेरणा भारत का संविधान हम सब भारतवासियों को प्रदान करता है। आज जब हमारा यह देश अपने संविधान को लागू करने की 75 वर्ष पूरा करके 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने जो एक लक्ष्य है कि विकसित भारत का निर्माण करना, ये विकसित भारत के निर्माण का मार्ग भी भारत के संविधान का अनुसरण करके ही हम कर सकते हैं। भारत संविधान भारत की हजारों वर्षों की उस विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है जिन पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यह हम सबके अत्यंत गौरवशाली क्षण है कि संविधान की मूल प्रति में उन सबको चित्रों के माध्यम से भी अंकित करके प्रत्येक भारतवासी को उसके साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर जब भारत के संविधान के उस मूल प्रति का हम अवलोकन करते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उस ऊंचाई का अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस अवसर पर अगर इस संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं तो उसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कर्तव्य भी हैं। हम हर व्यक्ति संविधान के दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके ही अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी एहसास होना चाहिए। और यही कारण है कि जब 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी उस समय देशवासियों से कहा था कि 26 नवंबर की तिथि को प्रत्येक भारतवासी को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करके संविधान के उन मूल कर्तव्यों से प्रेरणा प्राप्त करने दिवस के रूप में आयोजित करना चाहिए। ये मूल कर्तव्य जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनके उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से हम सबको भारत का संविधान सम और विषम परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है।
यहां पर बिना भेदभाव के प्रत्येक जाति मत संप्रदाय वंश को पहले आम चुनाव से ही हर वयस्क मतदाता को मताधिकार की ताकत प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर आज के आधुनिक लोकतंत्र के रूप में श्रेय लेने वाले तमाम देश ऐसे हैं जिनमें वहां के लोगों में रंग भेद के आधार पर एक बड़े तबके को मताधिकार की ताकत नहीं प्राप्त हुई थी। यहां तक कि आधी आबादी महिलाओं को भी उन देशों में यह ताकत तब मिली जब भारत अपने यहां पहले दिन से ही इसे लागू कर चुका था। यह सब कुछ हुआ भारत माता के महान सपूत राष्ट्र नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से। आज के इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब भारत के संविधान का सम्मान करते हुए भारत के उन मूल आदर्श संविधान के उन मूल आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए भारत के विकास के लिए भारत को एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्राण से जुटे हैं। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेगा तो आने वाले समय में अगले 25 वर्ष का जो एक संकल्प पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इन 25 वर्षों में एक विकसित भारत हम सबके सामने होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को मैं भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने और 75वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हो गया। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा के आरबीएस ऑडिटोरियम में 15वें मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी के द्वारा नवनिर्मित वोटर्स को वोटर आईडी कार्ड बांटे गए। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक होना चाहिए। अधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने छात्र छात्राओं को वोट का महत्व समझाया। जिलाधिकारी ने संबंधित को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। आरबीएस ऑडिटोरियम में बच्चों के द्वारा कल्चरल कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज 15 नेशनल वोटर्स डे पे जो हर साल 20 जनवरी को मनाया जाता है पूरे देश में, आज आगरा में भी मनाया गया। ये कार्यक्रम जो नए वोटर्स बनते हैं उनको एक सांकेतिक तौर पर उनको एक बधाई देते हैं और जो नए वोटर्स बनने वाले उन सबको वोटिंग के संबंध में, उसका महत्व के संबंध में, इनका वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में इनका क्या रोल है इस संबंध में इनको अवगत कराया जाता है। और नए वोटर्स जो बन रहे हैं सबको कहाँ वोटिंग करना, कहाँ अपना
पहचान पत्र बनानी है, मतदाता सूची में नाम डालने, सबके प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है और कल्चरल कार्यक्रम भी हुआ। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां जूम ऐप के माध्यम से गाड़ी बुक कर हड़पने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से हड़पी गई थार गाड़ी और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बुक थार गाड़ी लेकर फरार हो गए। साथ ही हड़पी गई गाड़ी को दहेज की गाड़ी बताकर 4 लाख रुपए में बेच भी दिया था। ये गैंग बड़ी शातिर तरीके से दिल्ली एनसीआर में भोले भाले लोगों को अपनी गाड़ी बात कर लूट की गाड़ी बेच देते थे। थाना बिस्तर पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें एक गाड़ी चोरी करके बेचने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह लोग पहले एक ऐप जिसका नाम जूम कार है, उस ऐप के माध्यम से कुछ घंटों के लिए गाड़ी बुक करते। ये लोग अपने किसी अन्य साथी के कागज लगाकर उसकी आईडी से बुक करते थे और उसके बाद जब ये गाड़ी बुक करते थे तो उन घंटों के लिए ये लोग जो भी गाड़ी के ओरिजिनल कागज हैं, जैसे आरसी और अन्य जो कागज गाड़ी के होते हैं, वो गाड़ी के कागज ले लेते थे और उतना पेमेंट करके, कुछ घंटों का पेमेंट करके लोग फरार हो जाते थे। फरार हो जाने के बाद ये लोग उस गाड़ी को अन्य लोगों को बेच देते थे और उस गाड़ी को खुद का ही बताते थे, क्योंकि उनके पास आरसी होते थे और किसी न किसी बहाने के नाम से ये लोग गाड़ी को खुद का बता दूसरे लोगों को बेच देते थे। बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के गांव खुशहालपुर दीवान सिंह में ग्राम प्रधान राजकुमार ने गांव में घटिया सामग्री से निर्माण कार्य करवाया था, जिसकी ग्रामीणों ने पोल खोल दी है। हाथ से ही उखड़ गई सीसी रोड और रोड का बिना निर्माण कार्य कराए प्रधान ने सरकारी पैसा गबन कर दिया। 3 साल से गांव में तैनात सफाई कर्मचारी गांव में नहीं पहुंचे और एक दिन भी सफाई डीएम के आदेश पर जांच कराने गांव में पहुंचे। एडीपीआरओ ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता कमी पाई है, जिसके बाद एडीपीओ ने रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजकर कार्रवाई की बात कही है। प्रधान और ग्रामीणों ने प्रधान पर दिव्यांगों की शौचालय और पुलिया निर्माण, शीशी रोड निर्माण, फर्जी जॉब कार्ड, कचरा प्रबंधन केंद्र में हेराफेरी, सरकारी पैसा गबन करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल एडीपीआरओ ने जांच में निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी पाने की बात कही है। आज जो है डीएम के द्वारा जो है नामित किए गए थे, ठीक है, उसके क्रम में हम खुशहालपुर दीवान सिंह में आज जांच करने आए हैं, जिसमें शिकायतकर्ताओं द्वारा टोटल 15 बिंदुओं पे शिकायत की गई थी। तो उसमें जो है हमारे द्वारा जो है 15 बिंदुओं पे सभी काम को देखा गया। शिकायतकर्ता और जो ग्रामवासी थे, ग्राम प्रधान थे, सभी लोगों के उपस्थिति में। अब कुछ खामियां पाई गई, इसमें कुछ गुणवत्ता की कमी पाई है कुछ कामों में, तो वो चीज़ हम जो है रिपोर्ट जो है अपने उच्च अधिकारी को सौंपेंगे। सर शिकायत तो काफ़ी सारी दी है, 15 बिंदुओं पर विशेष करके थी, अन्य भी थी और ये लोग कई बार अब तक 6ठी बार वो करने के लिए आए हैं जांच, लेकिन हमें तक अभी कोई इसका जवाब या कोई आख्या नहीं दी इन्होंने। नहीं तो जांच आपके सामने हो रही है, सभी लोगों की जितने भी शिकायत करता है। हाँ जी। तो क्या मतलब किस बात से संतुष्ट नहीं है आप? जी हमें कुछ मिलता ही नहीं है, यहाँ पे कह के चले जाते हैं कि हाँ ये चलो ये ठीक है, लेकिन उसके बीच में ये वहाँ पे जाके हमें कुछ वो देते नहीं है उसका जवाब। और कहीं जगह भी मैंने शिकायत डाल ली है, उसका कोई क्या चाहते हैं? उसका विकास चाहते हूँ। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनवरी पौष पूर्णिमा से